हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे एनसीईआरटी चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में एक्सरसाइज 2.2 में ज़ीरोस कैसे फाइंड करते हैं गिवन पॉलिनोमियल के और उनका सम और प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज 2.2 में फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है x² - 2x - 8। इसको हमने मान लिया पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल x² - 2x - 8। ये हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अब इसके पहले सबसे पहले हम ज़ीरोस कैसे फाइंड करेंगे। इसके ज़ीरोस फाइंड करने के लिए जो ये पॉलिनोमियल है इसको हम इज इक्वल टू 0 रख देंगे। फर्स्ट मेथड जो है इसमें तो इज इक्वल टू 0 रखेंगे। x² - 2x - 8 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया x²। आप इसको सॉल्व कर लेंगे। हम इसको सॉल्व करने पर हमें आ जाएगा +2x - 4x - 8 इज इक्वल टू 0। इसको कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो x + 2 - 4x + 2 इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज x - 4 और x + 2 इज इक्वल टू 0. It implies x is equal to 4 and x is equal to -2. अब ये दो वैल्यूज़ आ गई हैं हमारे पास और यही इसके ज़ीरोज़ है। तो फॉर एग्जांपल इसको हम मान लेते हैं एक इसको अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 और बीटा इज इक्वल टू -2। तो ये दो हमारे ज़ीरोज़ आ गए। अब इसका सम यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 प्लस -2 इज इक्वल टू 2 और प्रोडक्ट जो आएगा इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू -8। तो इस तरीके से हम ज़ीरोस फाइंड कर सकते हैं। अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 और बीटा इज इक्वल टू -2 और उन दोनों का सम और प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। इसका एक दूसरा मेथड भी है। जो सेकंड मेथड है इसका, उसके अंदर क्या करेंगे हम, जो सम है अब हम डायरेक्टली फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर सम जो होगा अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला जो होगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो इसका मतलब हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x। तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पर 2, ये -2 है तो यहाँ -2 हो गया और कोएफिशिएंट ऑफ x² यानी कि यहाँ 1, तो माइनस माइनस कैंसल आउट हो गया। 2/1 इज इक्वल टू 2। सिमिलरली प्रोडक्ट निकाल लेंगे हम। प्रोडक्ट होगा अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है -8 और कोएफिशिएंट ऑफ x² है 1, तो इसका मतलब हो गया -8। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम 2 और अल्फ़ा बीटा यानी कि प्रोडक्ट -8 सेम हमारा आ जाएगा। इसके साथ ही एक और मेथड है, थर्ड मेथड। तीनों में से जो भी मेथड इजी लगे उससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। पॉलिनोमियल दिया हुआ था मैम x - 2x - 8, इनको हम a, b और c मान लेंगे। तो कोफिशिएंट जो है इसका a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2 और c इज इक्वल टू -8। अब सम यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होगा हमारा -b/a। अब -b -2/a हमारा 2, a हमारा 1 है तो ये हो गया
+2, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर। प्रोडक्ट अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी हमारा -8 अपॉन 1 इज इक्वल टू -8। तो इससे भी हम सम और प्रोडक्ट निकाल सकते हैं 2 और -8। एक और सवाल देखते हैं, थोड़ा ट्रिकी सवाल है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, t² -15। सेम एक्सरसाइज है 2.2। क्वेश्चन नंबर 5, t² -15। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, t² + 0t -15। इसका यूज हम बाद में करेंगे, पहले हम इसके जीरोस निकाल लेते हैं, यानी कि अल्फा बीटा निकाल लेते हैं। तो t² -15 को हम t² -15 इज इक्वल टू 0 लिखा हमने। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, t² √-15 इज इक्वल टू 0। अब ये फॉर्मूला बन गया a² - b² का इज इक्वल टू 0। तो a² - b² क्या होता है, a + b और a - b। ये a² - b² का फॉर्मूला है, a + b और a - b। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इससे क्या होगा, t इज इक्वल टू 1 आ गया हमारे पास √15 और एक t आ गया हमारे पास -√15। भाई इसको सॉल्व करेंगे तो -√15 आ जाएगा और इसे सॉल्व करेंगे तो √15 आ जाएगा। तो 2 जीरोज हमारे आ गए हैं, अल्फा इज इक्वल टू 15 √ और बीटा इज इक्वल टू √-15। अब फर्स्ट मेथड से अगर हम इनका सम निकालेंगे तो ये हमारा जो सम आ जाएगा इसका, अल्फा + बीटा जो होगा √15 -√15 इज इक्वल टू 0। ये हो गया सम। अब प्रोडक्ट निकालेंगे अगर हम, यानी कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू मल्टीप्लाई -15। तो √√ कैंसिल हुआ, 15 माइनस आंसर आ गया। तो प्रोडक्ट आ गया इसका -15 और सम आ गया इसका 0। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट मेथड से इसका सम और वो निकालना। अब सेकंड मेथड से अगर हम निकालेंगे, तो अगेन हमें क्या करना था, इसमें अल्फा + बीटा यानी कि सम होगा। क्या होता है वो, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो अल्फा + बीटा कोएफिशिएंट ऑफ x, यहां पर कोएफिशिएंट x तो है नहीं, t² है, तो t हम इसको t भी मान सकते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ t²। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ t कितना है यहाँ पर, 0 और t² 1, तो ये आ गया 0। अल्फा + बीटा इज इक्वल टू 0। सिमिलरली अल्फा बीटा जो कि प्रोडक्ट होगा हमारा, इसको कैसे निकालेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ t²। अब यहां पर अल्फा बीटा कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर, -15 और कोएफिशिएंट ऑफ t² है 1, तो ये आ गया -15। अब हम यहाँ देखेंगे अल्फा + बीटा 0 है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू -15 है। ठीक है, थर्ड मेथड को हम कैसे यूज करेंगे यहाँ पर,
अगेन हमारा था ये टी स्क्वायर प्लस 0t माइनस 15। अब इनका हम जो ए 1 है, बी 0 और सी माइनस 15, तो सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इसका मतलब क्या हो गया, बी 0 है तो 0 ही रहेगा, अपॉन ए 1 तो 0 आ गया, और प्रोडक्ट यानी कि अल्फा बीटा सी अपॉन ए इज इक्वल टू, सी है हमारा माइनस 15 और ये आ गया माइनस 15। तो हम देखेंगे कि इस वाले मेथड से भी सम और प्रोडक्ट दोनों निकल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे कि अगर हमारे पास सम और प्रोडक्ट दिए हुए हैं जीरोस के, सम और प्रोडक्ट दिए हुए हैं जीरोस के, तो उससे पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे। अभी तक हम कर रहे थे कि हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है, हमने जीरोस निकाले, उसके बाद हमने सम और प्रोडक्ट निकाला, 3 तरीके से। अब आता है कि अगर हमारे पास सम और प्रोडक्ट दिए हुए हैं, तो सम है जैसे 1/4, पहला ही सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 का 2.2, और प्रोडक्ट दिया हुआ है -1। अब इसको करने का एक सिंपलेस्ट फॉर्मूला है कि जो भी हमें पॉलिनोमियल निकालना है उसको हम x² माइनस SX प्लस P करके हम निकाल सकते हैं। तो इसमें हम डाल देंगे x², सम है माइनस s, यहाँ पर सम है -1/4 x प्लस P -1। तो इसका मतलब हो गया x² -1/4 x -1। अब इसको हम कर लेंगे सॉल्व आगे, तो ये हो गया 4x² माइनस x -1। तो ये इसका पॉलिनोमियल आ गया। तो हमारा पॉलिनोमियल हो गया px इज इक्वल टू 4x² माइनस x -1। सिमिलरली एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम इसका। जैसे क्वेश्चन नंबर है 2, सम दिया हुआ है √2 और प्रोडक्ट दिया हुआ है 1/3। अगेन फॉर्मूला हमारे पास है x² माइनस SX प्लस P, S यानी कि सम एंड P यानी कि प्रोडक्ट। तो x² माइनस SX √2x प्लस P 1/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम आ जाएगा हमारे पास 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ये हमारा हो गया पॉलिनोमियल। आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।